Hello, my dear divine souls. Welcome back to my channel. And those who are watching this channel for the first time, warm welcome to my channel. And today I'm giving you a reading for स्कॉर्पियो पीपल यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हम यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं। आपकी करंट एनर्जीज क्या है और आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस निकल कर आती है। और जैसा कि मैंने आपको अपनी कुछ यूट्यूब वीडियोस में पहले बताया था कि बहुत जल्दी मैं अपने एरोमा थेरेपी कैंडल्स लेकर आने वाली हूँ। तो हियर आपको जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मैंने डिस्प्ले किए हुए हैं ये मेरे और मेरी बेटी के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। तो एज यू कैन सी टी लाइट कैंडल है। यहाँ पर हमने टी लाइट कैंडल्स भी प्रिपेयर किए हैं, हमने ग्लास जार और हमने ग्लास जार्स के साथ लिड वाली कैंडल्स भी प्रिपेयर की, साथ ही कुछ डेकोरेटिव कैंडल्स भी हमने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की हैं। तो दीज आर एज यू कैन सी कपकेक्स कैंडल्स आर हियर। सो आपकी बर्थडे हो या आपके बच्चों की बर्थडे हो, आप उनके डेकोरेशन में यूज कर सकते हो, या अगर आप अपनी बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट देना चाहें तो भी आप इन कैंडल्स को दे सकते हो। बहुत पर्पज से एरोमा होने की वजह से आप इनके साथ में बैठकर मेडिटेशंस भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत खूबसूरत एन्चेंटिंग स्मेल आती है जब ये बर्न होती हैं। ये वाली जो कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज लेमन ग्रास फ्लेवर में ये वाली कैंडल है। और यहाँ पर मेरे पास ऑरेंज एसेंशियल ऑयल से फिल्ड जो अरोमा है वो हमारे को यहाँ पर दिख रही है। ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लेवर्स, फ्लेवर्स नहीं, फ्रेग्रेंसेस हमने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर और चेक कीजिए कि हमारे पास क्या है आपके लिए स्पेशल। नवरात्रे आने वाले हैं, आप देवी माँ की पूजा करने वाले हैं, तो क्यों ना इस बार पूजा में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए अरोमा थेरेपी कैंडल्स उनके सामने प्रज्वलित की जाए। मैं तो डेफिनेटली ऐसा करने वाली हूँ और आप भी बिल्कुल से ऐसा कीजिए। और रोज, जैस्मिन, यू नेम इट, जितनी भी तरह की फ्रेग्रेंसेस होती हैं हर तरह की फ्रेग्रेंस में आपको कैंडल अवेलेबल हो जाएंगी। आप जस्ट व्हाट्सएप कीजिए, बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस के ऊपर आपको ये कैंडल डिलीवर की जाएंगी। नवरात्रि की पूजा हो या दिवाली की पूजा हो, इस बार आप अपनी नवरात्रि और दिवाली मनाइए इन अरोमा कैंडल्स के साथ में। पूरे घर को न सिर्फ रोशनी से भरिए बल्कि सुगंध से भी भर दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट के साथ आज की स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वाले लोग, सन, मून, राइजिंग या वीनस से अगर आप वृश्चिक राशि के हों, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या आपके नाम की राशि के हिसाब से, यानी आपकी चंद्र राशि या आपकी सूर्य राशि अगर वृश्चिक हो या आपका लग्न वृश्चिक हो, तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इट मे रेजोनेट और इट मे नॉट रेजोनेट टू यू। आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग लेकर अपनी सिचुएशंस पर ज्यादा क्लैरिटी पा सकते हैं। सितंबर के लिए इस समय में बुकिंग्स ओपन है, तो जल्दी से अपनी बुकिंग्स ले लीजिए। बहुत ही जल्दी सितंबर की बुकिंग्स अब क्लोज होने वाली है। स्कॉर्पियो पीपल, जो आपके लिए कार्ड निकल कर आया, दिस कार्ड, दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक फॉर योर रीडिंग, विच इज द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, विच इज द मेन एनर्जी फॉर दिस रीडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं भीष्म पितामह बने हुए हैं। तो व्हाट आई कैन सेंस फ्रॉम दिस कार्ड दैट स्कॉर्पियो पीपल, फॉर यू इस समय में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के लिए ड्यूटी पहले आती है, अपना कर्तव्य पहले आता है। हो सकता है आप अपने घर के लोगों से या अपनी वर्क प्लेस पर आप लोगों से नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हों, लेकिन फिर भी आप शांत और स्थिर रहने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये परिस्थितियों के जिम्मेदार आप खुद भी हैं, या जिस तरह के चुनाव आपने अपनी जिंदगी में किए हैं ये इनका कारण है। और इसलिए अब इस सिचुएशन में इन लोगों का साथ निभाना का आपकी एक मजबूरी बन चुकी है, या तो रोष जताने का, शिकायत जताने का, रिजेंटमेंट रखने का कोई अब फायदा नहीं है। और नियति जो भी आपसे चाहती है, आप उस नियति को सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, और आप अपनी साधना में गहरे उतरने के लिए, दूसरों की सुख शांति के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, और अपनी आत्म साधना में गहरे उतरने के लिए आप तैयार हैं। आप इस चीज को समझ रहे हैं कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ है इसमें कहीं ना कहीं मेरा मेरा इसमें क्या लेसन है, मैं इसको सीख लूं, या मेरी मेरी साधना में ये अनुभव कितना मेरे लिए उपयोगी हो सकते हैं, मैं इनको सीख लूं, बस उतना मेरे लिए काफी है। फॉर अ वेरी फ्यू स्कॉर्पियो पीपल ऐसा भी पॉसिबल है। आप माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, आपको घर में रेस्ट करना पड़ सकता है कुछ समय के लिए, आपको अकेले रहना पड़ सकता है, आपको होम क्वारंटीन भी होना पड़ सकता है। फॉर अ वेरी फ्यू पीपल, आई
आई डोंट थिंक कि ऐसा बहुत अधिक सारे लोगों के साथ हो सके, होने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को शायद कुछ समय क्वारंटीन में बिताना पड़ सकता है, ऐसा मुझे सेंस हो रहा है। या मे बी आपने रिसेंट पास्ट में क्वारंटीन में समय बिताया हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। हो सकता है आपको लो फीलिंग हो रही हो, आपको अकेलेपन की फीलिंग आ रही हो, या आपको कुछ इच्छा नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही, आपको लाइक लिथार्जी, थकान फील हो रही है, आप कामों को टालते जा रहे हैं, ऐसा भी संभव हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों में से कुछ लोगों का जॉब में प्रमोशन भी हो सकता है, मे बी जॉब में प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है, जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, या घर परिवार में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। ओके, तो ये ओवरऑल एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। और दूसरा कार्ड जो आपके लिए निकल गया है, दिस फोर ऑफ स्टेव्स कार्ड, यानी फोर ऑफ वॉन्ट्स कार्ड निकल गया है। देखिए, यहाँ भी फोर ऑफ एरोज है, यहाँ भी फोर ऑफ स्टेव्स कार्ड है। फोर इज द फिगर ऑफ स्टेबिलिटी। तो मुझे जहां तक लगता है आप अपनी जिंदगी में मोर स्टेबिलिटी, ज्यादा स्थिरता लाने की दिशा में प्रयास करने वाले हैं, या ऑलरेडी आप कर रहे हैं। और स्टेबिलिटी लाने के लिए आप नहीं चाहते, अब और मैस नहीं करना चाहते। पास्ट लाइफ में आप, पास्ट लाइफ या पास्ट टाइम में जो आपके मैस हो गई लाइफ, उसको अब मैस को अब आप दूर करना चाहते हैं। शांति, शांति पाने के लिए इट्स लाइक आप संधि करने को भी तैयार है। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ राम है जो विभीषण के साथ में संधि कर रहे हैं, और हनुमान जी या फिर वानर भी यहाँ पर, मुझे लगता है हनुमान जी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि विभीषण जब लंका छोड़ के आ गए थे तो राम ने उनके साथ में शांति के लिए संधि की थी। तो डेफिनेटली आप भी इस समय में अपनी अपनी फायदे के लिए और दूरदर्शिता से निर्णय लेने के लिए आप शांति प्रस्ताव को आप स्वीकार कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी के लिए जो ज्यादा अच्छे डिसीजन है, अब वो ज्यादा वाइज डिसीजन आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप दूसरे लोगों से आपको हेल्प मिल रही है, या तो आपको सहायता मिल रही है, या फिर आप लोगों को सहायता देने को या सपोर्ट देने को तैयार हो। और फोर ऑफ स्टेव्स जो कार्ड है वो वैसे ऑस्पिशियस ऑस्पिशियसनेस का कार्ड है। तो आपके चारों तरफ आपको कुछ अच्छा मिले, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है। तो डेफिनेटली आपको किसी न किसी तरह का समृद्धि आपकी जिंदगी में आए। हो सकता है आप कुछ नया नया घर, नई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग घर है उसमें आप रीडेकोरेशन, रिनोवेशन का कुछ काम कर रहे हो। मे भी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नई लोकेशन में आप मूव कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा विदेश यात्रा का भी हमको यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आपके दूर दराज के मिलने वाले रिश्तेदार, या आपके दूर दराज के मिलने वाले मित्र, या कोई विदेश से, फॉरेन से आपके फैमिली मेंबर्स या मित्र आप तक आए, आपसे मिले। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ नए न्यू मतलब बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स आप इस समय में करें। और आपकी अगर मैरिज की बात करें तो डेफिनेटली मैरिज के अंदर आप एक नैतिक जिम्मेदारी को निभाने का जो प्रयास होता है वो करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप अपनी फैमिली में, अपने वर्क प्लेस पे रेस्पेक्टेड, रिकॉग्नाइज हो, आपकी बात को सुना जाए, आपकी बात को महत्व दिया जाए। इसकी भी मुझे इन दो कार्ड से काफी संभावना नजर आती है। तीसरी जो कार्ड आपके लिए आया, दिस इज फाइव ऑफ स्टेव्स या फाइव ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। पर ये कार्ड जो मैं आपको बताती हूँ, जब मुझे रिसीव हुआ था ये कार्ड तो रिवर्स में रिसीव हुआ था। ओके, मैंने लगाया सीधा है लेकिन ये रिवर्स में रिसीव हुआ था मुझे। अब मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ आपके लिए। ये जो कार्ड है, राम जब कुंभकर्ण को मार रहे थे, ये उस समय का ये कार्ड है। तो राम और रावण के युद्ध के समय कुंभकर्ण को जो मारा गया था उस समय का सीन है। लेकिन ये रिवर्स में ये कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आप आपकी लाइफ के जो भी कुछ ऐसे आपके हर्डल्स हैं, या कुछ आपकी अपनी खुद की ऐसी वीकनेसेस है जो आपको पता है कि अब जिनको खत्म कर देना चाहिए, जिन पे सुधार लाना चाहिए, लेकिन आप अभी भी अपनी उन आदतों के साथ में, या आप अपनी उन वीकनेसेस को अभी भी सुधारने के पूरे मूड में नहीं है। या तो फिर ऐसा भी संभव है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो का या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो रहे हो, या फिर आप किन्हीं चीजों के ऊपर आप जिस तरह का विश्वास करते हो सकता है कि आपको गलत विश्वास हो। आपको फिर से चेक करने की जरूरत है कि आपके आसपास के लोग कहीं आपको डिसीव तो नहीं कर रहे, आपको धोखा तो नहीं देने वाले हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। कुछ के लिए, बाकी लोगों के लिए ये भी संभव है कि जैसा कि पहले वाले कार्ड्स में भी आया, अगेन वही मैसेज यहाँ पर भी रिपीट होता है, कि आप लड़ाई झगड़े से, डिस्प्यूट से, वाद विवाद से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप वाद विवाद को सुलझाने के लिए किसी वाइज
गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, किसी एक समझदार व्यक्ति से आपने सलाह ली हो या आप लेने की सोच रहे हो, या अगर आप चाहें तो आप किसी समझदार व्यक्ति से अपने मैटर्स में आप सलाह लेंगे तो आप डेफिनेटली स्मूथली मूव फॉरवर्ड करेंगे, जैसा कि इस कार्ड में दिखाई दे रहा है। आप वाद विवाद से भी स्मूथली मूव फॉरवर्ड कर सकेंगे और आप किसी और की सहायता से, किसी और की गाइडेंस से भी आसानी से मूव फॉरवर्ड कर सकेंगे। जो 6 ऑफ एरोज या 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ये भी कार्ड मुझे जो है ना रिवर्स में ही रिसीव हुआ था। तो मतलब ये है कि आपको डिस्प्यूट से बाहर निकलने में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही, डिसीजन लेने में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, स्थिति से मूव ऑन करने में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको किसी न किसी तरह की गाइडेंस, यहाँ पर कोई समझदार आपके बड़े हों या जिनकी बात आप मानते हों, उनकी बात आपको सुनने की, समझने की जरूरत है। वैसे जो भी वाद विवाद की स्थितियां बनी है, आपने उस सिचुएशन को काफी हद तक संभाल लिया है, लेकिन परमानेंटली चीजें अभी भी आपके लिए सॉल्व नहीं हुई है, संघर्ष है जो अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एक इस बाधा से अलग होकर आप आगे निकल जाते तो आगे बाधाएं नहीं आएंगी, आगे रास्ता बिल्कुल स्मूथ है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आगे भी जिंदगी है, आगे बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन आपको यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स हो सकता है कि आपको बाधाओं से घबरा कर आप थक कर, हार कर बैठ जाए, स्टेगनेंट होकर बैठ जाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दें, या आप नेगेटिव हो जाएं। लेकिन यहाँ पर आपको टैरो की ओर से सलाह दी जा रही है कि चाहे बाधाएं कितनी भी आए, आप स्टेगनेंट होकर मत बैठिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए और खुद को पॉजिटिव बनाते हुए आगे बढ़ते रहिए। अपनी जिम्मेदारी से भागने की या किसी तरह के शॉर्टकट को लेने की आप कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अपनी सच्चाई से मत भागिए, बल्कि अपनी कमजोरियों को और अपनी सच्चाई को आप फेस कीजिए। अगर आप किसी जंग में हैं, अगर आप किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में हैं, जैसे भी अगर आप, तो आप जंग से भागिए मत, आप बाधाओं से भागिए मत। याद रखिए, भगवान कृष्ण भी जब जंग छोड़कर भागे थे तो उनको भी आज तक रण छोड़ का ताना मारा जाता है। तो आप रण छोड़कर भागने की कोशिश मत कीजिए। और अगर आपको प्रश्नों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो स्वयं से बार बार सवाल करते रहिए, प्रश्न पूछते रहिए, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ। स्वयं से, अपने आप से जब आप बार बार सवाल करेंगे तो आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ओके कैंसर, सॉरी, स्कॉर्पियो पीपल। और उसके बाद में जो गाइडेंस कार्ड मैंने आपके लिए निकाला है, दैट इज द हर्मिट कार्ड। इस पर लिखा है रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो डेफिनेटली, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी आपके लिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। तो चीजें जब आपके लिए आगे बढ़ रही हैं, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, संभल रहा है, सुधर रहा है, फिर उसके बाद अगेन आपको लगता है कि नहीं, चीजें खराब हो गई हैं। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कुछ आपकी स्थितियां अगर चल रही हैं स्कॉर्पियो पीपल, तो आपके लिए डिवाइन की ओर से गाइडेंस आया है, हर्मिट, रेस्ट एंड रिट्रीट। जब कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाइए, कि आप स्टेगनेंट होकर बैठ जाइए, नहीं, आपको कोशिश करते रहना है। लेकिन जब थक जाए तो हारे नहीं, आप टेक अ ब्रेक, टेक अ चिल पिल। ओके, अपने आप को रिचार्ज करने का भी समय लीजिए। आप मोबाइल की बैटरी को भी अगर आप चलाते हैं तो उसको भी रिचार्ज होना पड़ता है, तो आप तो इंसान है, तो रिचार्ज होने की जरूरत, चाहे मोबाइल हो या कोई भी डिवाइस हो या ह्यूमन ब्रेन ही हो या ह्यूमन बॉडी हो, आपको भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है, आपको भी रिचार्ज होने की जरूरत पड़ती है। इवन जो बड़े बड़े पहुंचे हुए योगी, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक योगी का फिगर बना हुआ है, जो बड़े बड़े योगी लोग होते हैं ना, वो भी जब अपने लोगों के बीच में प्रवचन देते हैं या लोगों के भलाई का काम करते हैं, समाज सेवा में लगे हुए होते हैं, संघ की सेवाओं में लगे हुए होते हैं, लेकिन योगी भी बीच बीच में ब्रेक लेते हैं। वो कहीं हिमालय पे चले जाते हैं, साधनाओं में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, ब्रेक लेते हैं। आप देखिए कि कोई भी आपके गुरु होंगे, जिनको भी आप मानते होंगे, वो समय समय पर ना ब्रेक लेते रहते होंगे। उस ब्रेक की वजह ये होती है कि जब आप बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप देख रहे हैं आप लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हर जगह इंटरेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो जब आप बहुत अधिक लोगों से इंटरेक्ट करते करते थक जाए, तो बड़े बड़े महात्मा लोगों को भी ब्रेक लेना पड़ता है, उनको भी खुद को रिचार्ज करना पड़ता है। तो आप और हम तो बिल्कुल साधारण जीव है, तो हमें तो थकना नहीं है, हारना नहीं है, लेकिन हमें रिचार्ज होने के लिए ब्रेक ले लेना। इवन आई डू और दिस रेगुलरली। आपने देखा होगा कि रेगुलर काम करते करते मैं बीच बीच में ब्रेक लेती हूँ, और मैं जब तक ब्रेक नहीं लेती तब तक मैं दुगने उत्साह के साथ काम नहीं कर सकती। जब भी मुझे लगने लगता है कि बैटरी मेरी रिचार्ज करने की जरूरत है, मैं ब्रेक लेती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स कम करती हूँ, यूट्यूब की रीडिंग्स कम करती हूँ, और डेफिनेटली मैं अपने आप को रिचार्ज करने का काम लेती हूँ। और मैंने ये चीज एक्सपीरियंस से, अनुभव से ही सीखी है। और
आप बहुत एक 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 ये एक तरह का साइकिल है। आप बहुत हार्ड काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, फिर आप ड्रेन हो जाते हैं, फिर आप थक जाते हैं, फिर आपको एक रिट्रीट की जरूरत पड़ती है। और एक रिट्रीट के बाद आप जब वापस से काम पर लौटते हैं ना, तो एक बड़े इम्पैक्ट के साथ ज्यादा प्रभावशाली तरीके से आप काम कर पाएंगे। तो जो रिट्रीट का टाइम आप जो लेते हैं, रेस्ट का टाइम जो आप लेते हैं, इसको टाइम वेस्टेज मत मानिए। जितने भी सफल लोग हैं, आप किसी भी सफल इंसान की जीवनी उठाकर पढ़ेंगे तो वो लोग समय समय पर अपने आप को रिट्रीट करते हैं, रिचार्ज करते हैं। तो आप भी वैसा ही कीजिए। ओके। और इस कार्ड का ये मतलब भी है कि कोई भी उतावलेपन में कोई भी एक्शन अगर आप लेने की कोशिश करें, उतावलेपन में अगर कोई भी डिसीजन, यहाँ भी डिसीजन मेकिंग है। ओके। तो उतावलेपन में कोई भी अगर आप डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर वार्निंग दिया जा रहा है कि आप उतावलेपन में डिसीजन मत लीजिए। कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने अंदर जाकर अपने आप से पूछ लीजिए। दोनों ही तरफ योगी का कार्ड आप देख रहे हैं, यहाँ भी योगी है, वहां भी योगी है। तो एक्शन लेने के पहले भी आपको अपने अंदर जाकर इस बात को सोचना है कि मुझे किनके साथ डील करना है, किनके साथ डील नहीं करना है, किनको अपनी लाइफ में रखना है, किनको अपनी लाइफ में नहीं रखना। और एक्शन ले लेने के बाद में भी आपको फिर से एनालाइज करना है, अपने एक्शंस को रीथिंक करना है कि मैंने जो किया वो सब ठीक किया या नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो अगली बार उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो आप सोच समझ कर आगे बढ़िए, काम कीजिए। थक जाए तो अपने आप को रिचार्ज कीजिए, रिचार्ज होने के बाद फिर से सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, फिर से जिंदगी में आगे बढ़िए। और ये साइकिल इसी तरीके से आप सक्सेसफुली पूरी कर पाएंगे। और इस कार्ड में इस जो हर्मिट एनर्जी, इसके पीछे श्री यंत्र की छवि भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो जब आप फंस जाएं, जब आपको पता न चले कि आगे कैसे बढ़ा जाए, तो बैठकर डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, डिवाइन हेल्प लीजिए। और खास तौर पर श्री यंत्र जो होता है वो गॉडेस लक्ष्मी का प्रतीक होता है। और अभी अभी मैंने नवरात्रि की भी आपसे बात की है। तो डेफिनेटली अगर आप अपनी लाइफ में सुख समृद्धि चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं, धन चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, यश चाहते हैं, परिवार में वृद्धि चाहते हैं, तो आप माँ लक्ष्मी से, श्री लक्ष्मी माँ से आप प्रेयर्स कीजिए, उनकी आप उपासना कीजिए। तो डेफिनेटली माँ लक्ष्मी आपको इन अप्स एंड डाउन से बहुत इजीली बाहर निकलने में आपकी सहायता कर सकेंगी। तो स्कॉर्पियो पीपल, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।